नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। पिछले वीडियो में कपिलवस्तु के शाक्य गणराज के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया था। इस बार इसके सीमावर्ती गणराज्य रामग्राम के कुलीय के संबंध में प्रकाश डाला जाएगा। विद्वजन भाइयों बहनों, पंचशील रच 10 बलधारी, जुगयन रूप पुरुष अवतारी, परम प्रबुद्ध शुद्ध पथगामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो पंचशील का पालन करने वाले हैं, 10 बलों का धारण करने वाले हैं, जो अपने युग के अनुरूप अवतारी पुरुष हैं, जो अत्यंत ज्ञानी हैं तथा जो विशुद्ध मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे तथागत बुद्ध को नमस्कार, बार बार नमस्कार। परम हिंसक मन बच कर्मू, सतत करुण रस पूरति मनु, अमर अशोक लोक हित कामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो मन वचन और कर्म से महान अहिंसक हैं, जिनका हृदय निरंतर करुणा के रस से परिपूर्ण रहता है, जो द्वेषहीन, शोकहीन, रागहीन, लोक कल्याण करने वाले अभिलाषी हैं, ऐसे तथागत बुद्ध को बार बार नमस्कार। रामग्राम के कोलियों का गणराज्य कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के पूर्व दिशा में स्थित था। रोहिणी नदी इन दोनों राज्यों के सीमाओं को विभाजित करती थी। रोहिणी नदी के जल का उपभोग दोनों गणराज्यों के जन सामान्य लोग करते थे, पीने के लिए भी और खेतों के फसलों की सिंचाई के लिए। इसलिए दोनों गणराज्यों के लोगों के बीच में जल के उपभोग को लेकर के परस्पर विवाद भी होता रहता था। रामग्राम का कुलीय की सीमा पर, पश्चिम सीमा पर कपिलवस्तु के शाक्य, तो पूर्व सीमा पर कुशीनारा व पावा के मल गणराज्य का था। रामग्राम कोलिय के उत्तर पिप्पल वन के मोरियों का गणराज्य था और दक्षिण में इसके कौशल राज था। रामग्राम कोलिय के अंतर्गत जनपद महाराजगंज के सभी क्षेत्र
कुछ क्षेत्र कुशीनगर तो कुछ क्षेत्र नेपाल राष्ट्र के तलहटी भाग के स्थित थे। जिस प्रकार कपिलवस्तु के शाक वन में रहने के कारण शाक कहला है, उसी प्रकार कोल जामुन वन में रहने के कारण शाकवंशीय राजकुमार जो आकर के यहाँ बसे थे वे रामग्राम के कोलिये कहलाए। इस गणराज्य में कोल या जामुन के वनों के वृक्षों की अधिकता थी। कालांतर में रामग्राम के कोलियों के साथ देवदह के शाक्यों का मिलन हो गया। दोनों आपस में मिल करके एक समृद्धशाली गणराज्य का निर्माण किया। पहले रामग्राम की राजधानी रामग्राम थी, जो वर्तमान जनपद मुख्यालय महाराजगंज से पश्चिम भाग में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में स्थित है। बाद में इसे स्थानांतरित करके नौतनवा तहसील के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में मनरसिंहा गांव, जिसे आज प्राचीन में देवदा के नाम से जाना जाता था, में स्थापित किया गया। और देवदा रामग्राम कोलियों की दूसरी राजधानी बनी थी। रामग्राम के कोलिये शाक्य वंशीय थे। जब राजकुमार विदर्भ जो कौशल नरेश प्रसेनजीत का पुत्र था, अपना अपमान का बदला लेने के लिए कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर दिया, भीषण नरसंहार किया, कपिलवस्तु को ध्वस्त नष्ट कर दिया। तब वहाँ के राजकुमार और शाक्य परिवार कपिलवस्तु को छोड़ करके अन्यत्र निष्कासन के लिए मजबूर हो गए थे। उसी में से कुछ शाक्य परिवार रामग्राम में भी आकर बसे थे। रामग्राम कोलिये वंश के पूर्वज जो थे, उस शाक्य वंश के पूर्वज ही महाराज संपत व महाराज ओकाक थे। महाराज ओकाक के 4 पुत्र थे। ओकाकमुख, करंड, तत्थनिक, सेनीपुर तथा 5 पुत्रियां थीं, सुप्रिया, आनंदा, विजिता, विजित सेन। ये पुत्रियां, 4 पुत्र और 4 पुत्रियां आपस में विवाह करके शाक्य वंश को पनपाया। वहीं बड़ी पुत्री
पिया ने बनारस के राजा राम से विवाह करके कोलिया गणराज्य की स्थापना किया था। इनके 16 बार में 32 पुत्र हुए थे, जिनका शिक्षा दीक्षा उनके ननिहाल कपिलवस्तु में ही हुआ था। ये राजकुमार शाक राजकुमारियों से विवाह करके कोलिया वन को काट छांट करके रामग्राम जैसे नगर का विकास किया था। रामग्राम की कोलियों की संबंध जो था वो शाक्यों के था। इनमें परस्पर रोटी बेटी का संबंध था। ये शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनको उनके अष्टौच्छेष को प्राप्त करने के लिए कुशीनारा गए थे और वहाँ जा कर के यह प्रार्थना किए थे, भगवापि क्षत्रियो मयम क्षत्रियो मयम अर्हाम भगवतो शरीरानम भागम। भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। हमको भगवान बुद्ध के अंश को मिलना चाहिए, जिस पर हम लोग रामग्राम में ले जा कर के एक भव्य स्तूप की स्थापना करना चाहते हैं। इस रामग्राम में बौद्ध चीनी यात्री पायान फैंसांग ने 5वीं तथा 7वीं ईस्वी में यात्रा किया था। इस पवित्र धर्मस्थल की यात्रा देवान नाम प्रिय सम्राट अशोक ने किया था तथा यहाँ में एक स्तंभ का भी स्थापना किया था। इस प्रमुख नगर या गणराज्य के प्रमुख नगर थे हालीध्वसन, कुक्कुटपत, सजनेल, टपुगा, कुंडी तथा उत्तरा। वर्तमान में जनपद महाराजगंज में अनेक टोले बिखरे पड़े हैं, जहाँ बुद्ध काल में एक भव्य व विशाल नगर रहा होगा। वर्तमान में ये टीले पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित न होने के कारण अतिक्रमण के शिकार हो रहे थे। प्रमुख टीलों के नाम हैं कटारा का टीला, कौरवती स्तूप टीला, बुद्धडी का टीला, कंभोर का टीला आदि। देवदा की पहचान, प्राचीन देवदा की पहचान वर्तमान के बनर सिंघा गांव या बनर कलिया गांव से किया जाता है। यह गांव गोरखपुर नौतनवा पर स्थित एक सड़वा से पूरब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आसानी से साधन के द्वारा आया व जाया जा सकता है। बनर सिंघा
कि बुद्ध स्थल का विकास वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित और सुरक्षित करके उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मनुष्य कला में या बनरसिंहा कला में या प्राचीन देवदा में अनेक स्तूप, विहार, स्तंभ व पुष्पकरणी के पुरावशेष, भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिसे देखने के लिए, नमन करने के लिए देश विदेश के बौद्ध धर्मी, उपासक, पर्यटक आते जाते हैं। मलेशिया के निकट राजधानी गांव है, जहाँ पर एक ऊंचा टीला है जो एक प्राचीन स्तूप है। उसके निकट अनेक विहारों के अवशेष और प्राचीन मिट्टी के बर्तन, सिक्के आज प्राप्त हुए थे। रामग्राम के कोलियों की संतति वर्तमान में जनपद महाराजगंज में पाई जाती हैं, जो विभिन्न जाति जैसे कुर्मी, पटनवार, मल्ल, सैथवार, कोयली, मुराव, कुशवाहा, मौर्य आदि जातियों के नाम से जानी जाती हैं। जनपद महाराजगंज में पटनवार कुर्मी जो कोलिय वंश के वंशज हैं की संख्या सर्वाधिक है। बौद्ध साहित्य में इस जाति में एक रोचक परंपरा का वर्णन किया गया है कि यहाँ की राजपूत जमींदारी जो पटनवार राजघराना था कि महिलाएं देवधाम में आती थी, वहाँ के पुष्करणी में स्नान करती थी और कमल के पुष्प को तोड़ती थी और ले जा करके स्तूप पर चढ़ा करके नमन व वंदना करती थी तथा वहाँ के पीपल वृक्षों की छाया में बैठ करके लिट्टी चोखा लगाती थी, भोजन करती थी, फिर वापस वह दूसरे रास्ते से अपने गांव को आती थी। इसी प्रकार इस राजपूत राजघराने या जमींदारी या इसके निकट फरेंदा के निकट के जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो कुर्मी थे, पटनवार थे, उनके घरों में शुभ मुहूर्तों पर, मंगल कार्यक्रमों में मिट्टी के एक बड़े हाथी को लाकर रखा जाता था, उसकी पूजा और अर्चना की जाती थी। यह हाथी माता महामाया का प्रतीक है, जिसे इस वंश के लोग आज भी समाया माई थान या काली मंदिर या बूढ़ी माई के नाम से आज भी पूजते और वंदना करते हैं। रामग्राम के कोलियों की विस्तृत जानकारी के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी 2 पुस्तक कपिलवस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोलियों को अवश्य पढ़ें, तो आपको इन दोनों गणराज्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमो।